क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लेट x इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर अ परफेक्ट स्क्वायर। रोस्टर फॉर्म में लिखा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 1 4 9। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर। तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है इसका तो 1 तो ऑलरेडी है ना, तो 1 को हटा दो, 1 को हटा दो उसमें से, नेचुरल नंबर में से। ये u है ना, यूनिवर्सल सेट, वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे। तो 1 है तो 2 और 3 लिख दिया, 4 भी है, 4 को नहीं लिखना, 5 6 7 8, 9 को नहीं लिखना, 10 11 12 13 14 15 16 को नहीं लिखना, 17, इस तरह से लिखते जाओ। ये एक लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करो पहले। 2x + 5 = 9, तो 2x = 9 - 5, दिस 4 2x, देयरफॉर x = 4/2 2। तो ये 2 हो गया। कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो सिर्फ यूनिवर्सल में से 2 को हटा दो। 2 को यूनिवर्सल सेट में के एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिखना है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो 1 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये 2x + 1 > 10, इसमें 2x > 10 - 1। तो 2x > 9, x > 9/2, इट मीन्स 4.5। तो ये q, लेट q इज एलिमेंट such that x belongs to set of natural number and x greater than 4.5। ये तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, अप टू इनफाइनाइट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। इसको छोड़ दो, बाकी नेचुरल नंबर लिख लो। तो 5 से छोटा 1 2 3 4, यही नेचुरल नंबर में बच गया ना। अगर q को हटा दे तो यही होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, करा देता हूँ। ये वेरीफाई करने के लिए पहले a यूनियन b निकाल लो। a और b में जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8, ये हो गया a यूनियन b। फिर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो 2 3 4 5 6 7 8 अगर यूनिवर्सल सेट
के एलिमेंट्स में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को रिमूव कर दें, हटा दें, तो बचेगा 1 और 9। ये फर्स्ट। फिर अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ए यानी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 नहीं लिखना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए में, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जब फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें 2, 3, 5, 7 नहीं लिखना, तो फिर क्या लिखना है 1, 4, 6, 7 नहीं लिखना, 8 और 9 भी लिखना है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों सेट में कॉमन है, तो 1 कॉमन है और 9, 9 कॉमन है। देखो 1 और 1 कॉमन है, यहाँ पे 9 और 9 कॉमन है, तो 1, 9। ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2। वन एंड टू, 1 और 2 को देखने से क्या लगता है, देखो 1 में भी 1 और 2 है, 1 और 9 है सॉरी, और 2 में भी 1 और 9 है। इट मीन्स दोनों बराबर है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हैंस वेरीफाइड। ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following। चलो कोशिश करता हूँ। देखो इसका वेन डायग्राम अगर निकालना है तो पहले ये है एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये है, ये बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के नहीं सॉरी ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये पूरा अंदर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर ये पूरा जो बाउंड्री अभी किया ना उसके अंदर का जो एरिया है ना वो ए यूनियन बी है। लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अंदर का एरिया छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में जो एरिया बच रहा है वो शेडेड रीजन होगा, शेडेड एरिया होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये दिस रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ गया? ये देखो ऐसे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है जो ए में नहीं है, ये ए है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो ये हो गया पूरा, ये सारा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये बी को छोड़ दो, बी को छोड़ करके जितना भी हिस्सा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है,
और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो इट मीन्स जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन तो यही वाला हिस्सा होगा ना, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये इंटरसेक्शन बी क्या है, ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये ए है, ये बी है, ये यू है, और ये हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी। और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो इसको छोड़ दो, तो ये पूरा हिस्सा हो गया, देखो ये जो शेडेड रीजन है रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट है ये, सेट ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा सेट है बी, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो इसको छोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यानी बी को छोड़ करके सब जितना भी स्पेस है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो गया ना, ये छोड़ दिया, इसको छोड़ करके जितना भी मैंने शेड किया है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको छोड़ करके जितना भी ये शेड किया है ना वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो एरिया है वो ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का एरिया लेते हैं, और फिर जो दोनों में है वो भी लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है ना, ए का एरिया तो ये पूरा है ना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का एरिया ये भी तो है ना, ये पूरा, ये और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का एरिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का एरिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का एरिया में ये सब आता है, ये भी आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है। और
जो दोनों में कॉमन है उसको भी तो लेते हैं यूनियन में, तो जो दोनों में कॉमन है ए और बी में, वो हिस्सा ये भी है, ये पूरा दोनों में है, तो ये भी लेना होता है, ये है, ठीक है। ये सब लेना है अपने, ये भी हिस्सा लेना है, ये रीज़न है, ये एरिया है, उसको भी इंक्लूड करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में, ये सब इसके अंदर ही आएगा, मतलब ये छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल होगा ये इक्वल होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद at least one angle is 60 डिग्री। फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये सेट ए है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि सेट ए का एलिमेंट नहीं है उसमें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो एलिमेंट होते हैं जो सेट ए में नहीं होते, तो दोनों का यूनियन मिला दो तो ये हो जाएगा, दोनों का यूनियन अगर फाइंड आउट करो तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा ना, मतलब ए में सेट ए का एलिमेंट है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो दोनों को कंबाइन करो तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी यू और ए दोनों का इंटरसेक्शन लो तो ये ए के बराबर होगा। और सेट ए का एलिमेंट, और ये ए मीन्स इसमें सेट ए का एलिमेंट है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स सेट ए का एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में जो एलिमेंट है ना वो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं है, यानी अलग अलग है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालो, जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों में अलग अलग है, तो कॉमन अगर नहीं है तो वो फाई के बराबर होगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल होता है फाई और ए का इंटरसेक्शन भी फाई होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। कोशिश करना इसको करके एक दो बार देखो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और आपने ये भी सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो बिल्कुल मैथ्स में परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, ऑल द बेस्ट।